हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पॉइंट JMB में। तो आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा पेपर, जो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस है पिछले साल का। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये डी से रीच का है। चलिए देखते हैं। इसमें प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घट जाती है। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की मृदा में कुल मृदा गण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा में काला रंग पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा में लाल रंग पाया जाता है। तो मृदा में लाल रंग पाया जाता है हेमेटाइट के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लिथोस्फीयर में आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ये होगा 95%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा कण का प्रसार ऊर्ध्वाधर की अपेक्षा क्षैतिज में अधिक होता है, इस प्रकार की संरचना कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लाल मृदा अधिक पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी के जनक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, BB डेकुचेव। अगला प्रश्न है, मृदा ठोस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मृदा ठोस की प्रतिशत मात्रा 50 होती है। मृदा ठोस की प्रतिशत मात्रा 50 होती है। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, मृत्तिका को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीयक खनिज में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्यूनाइट किस प्रकार का खनिज है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1:1 प्रकार। अगला प्रश्न है, सोलम बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, A+B संस्तर का। अगला प्रश्न है, मृदा के उदग्र का रूप से काटने पर विभिन्न परत दिखाई देती हैं को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, मृदा परिच्छेद का यानी कि सोइल्स प्रोफाइल। मृदा के प्राकृतिक कणपुंज को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, पेड़ होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मृदा में CO2 की प्रतिशत मात्रा होती है। इसका राइट आंसर होगा ए, 0.03%। अगला प्रश्न देखते हैं। एडिसोल मृदा गण मुख्यतः पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, 65% से अधिक CiO2 की मात्रा वाली चट्टानें कहलाती हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, अम्लीय। अगला प्रश्न है, किस मृदा गण में कोई डायग्नोस्टिक संस्था नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, एंटीसोल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फास्फोरस युक्त खनिज है। तो इसका राइट आंसर होगा एपेटाइट, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मृत्तिका के कणों का व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 0.002 mm से कम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा कणों के व्यवस्थापन को कहते हैं। मृदा गठन, सॉइल स्ट्रक्चर नहीं, सॉइल पार्टिकल। अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा की भौतिक अवस्था है।
मृदा सरस सॉइल टिल्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7 से 8%। अगला प्रश्न है, पैडोजेनेसिस अध्ययन करता है मृदा निर्माण का, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, मृदा का औसत कण घनत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 2.6 mm। मृदा के मुख्य अवयव हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए 4। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मृदा पृथ्वी का भाग है, तो मृदा पृथ्वी का ऊपरी भाग है, राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, मृदा है एक प्राकृतिक पिंड, तो राइट आंसर होगा इसका ए, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अगला प्रश्न देखेंगे। सोल शब्द किस भाषा का है, तो इसका राइट आंसर भी ये होगा, लैटिन भाषा का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पीएच पैमाने में पीएच की सीमा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 0 से 14। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, इसका राइट आंसर होगा सी 328.7 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, मुख्य संस्तर हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी OAE B और सी मुख्य संस्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा वर्ग कण का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा बी बालू चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा विज्ञान का परिचय किताब के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी DK दास। मृदा परिच्छेदिका प्रदर्शित करती है, तो मृदा परिच्छेदिका प्रदर्शित करती है मृदा की उदग्र काट को। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। मृदा में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा बी सौर विकिरण। सूक्ष्म रंध्रों का आकार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए 0.06 mm से कम। अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा एवं जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, तो इसमें ये डी आंसर सही है। खुदाई, कृषि उद्योग, तापीय विद्युत गृह, ये तीनों ही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे हानिकारक कीटनाशी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी DDT। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा जल पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी केशिक जल। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थ के कार्य हैं, तो इसमें भी राइट आंसर होगा डी ये सभी। नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर जीवाणु सहायक होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी नाइट्रीकरण में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का pH मान है, तो इसका राइट आंसर होगा डी 6 से 7 pH। कोलाइडी कणों का आकार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न है 7⁻⁻7 H+ एंड 10 अगला प्रश्न है 10⁻⁻7 H+ एंड 10⁻⁻7 OH- Gl वाली मृदा को कहते हैं उदासीन, राइट आंसर होगा इसका सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 70 से अधिक बालू के कणों वाली मृदा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए हल्की मृदा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मृदा संरचना ज्ञात की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी 58%। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब में पाई जाती है, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टान उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ए आग्नेय का। निम्न में से कौन सा मृदा संरचना का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा
डी कठोर। अगला प्रश्न है धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, तो उसका राइट आंसर होगा सी ह्यूमस में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्य मृदाएं, तो इसका राइट आंसर होगा ए जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है मृदा में बालू सिल्ट और क्ले के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मृदा गठन सोल्ट टेक्सचर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी बालू पत्थर। अगला प्रश्न है कैल्सीकरण प्रक्रिया में, तो इसका राइट आंसर हमें अभी क्लियर नहीं है। इसमें आप लोग बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए अगला देखते हैं विद्युत चालकता को मापने की प्रयुक्त इकाई, तो इसका राइट आंसर होगा DCM ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है pH मीटर मापता है, तो ये pH H+ क्रियाशीलता मापता है, राइट आंसर ए। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो में अगर कहीं भी गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।